नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य को लेकर के अभी अभी बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि माध्यमिक आचार्य के बारे में माध्यमिक आचार्य के बारे में बताइए। लगातार कमेंट सेक्शन से भर चुका था। तो आज मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिस आया उसके बारे में बात करने वाला हूँ और पूरा डिटेल में मैं जो समरी लाया हूँ आपके लिए उसको मैं आपकी बात करूंगा। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी अभी ये आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। खुशखबरी आप सबके लिए। अब होगा सिलेक्शन यानी कट ऑफ कितना है, ये सारी चीजें मैं आपको पूरा डिटेल में लास्ट तक आपको चर्चा करने वाला। सबसे पहले आप नोटिस देख लीजिए, तब आपको विश्वास होगा। यहाँ पे देखिएगा, अभी यानी कि विज्ञापन संख्या 2/2025 यानी कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संघ परीक्षा 2025 दिनांक 23/3/2026। अब आपको क्लियर हो गया कब का है। 23 यानी कि आज का ही है। अभी जस्ट जस्ट आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। क्या लिखा गया है ध्यान दीजिए आप लोग, क्या क्या बोला गया है उसके बाद मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे झारखंड कर्मचारी संयोग रांची के विज्ञापन संख्या 02/2025 के आलोक में दिनांक 15/2/2026 से 22/2/2026 तक संपन्न झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी मतलब 25 के अभ्यर्थियों का जो उत्तर पत्रांक है ना, औपचारिक उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक आयोग के वेबसाइट यानी कि https://jssc.jharkhand.government.in यानी कि यहाँ पे आपका वेबसाइट है इनका। आप चाहे तो ये कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर के जुड़ जाएगा, वहां पे मैं सेंड कर दूंगा। पर प्रकाशित की गई है दिनांक 28/3/2026 की मध्यरात्रि तक अभ्यर्थी अपने ईमेल या ईमेल आईडी या पासवर्ड प्रविष्ट कर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं ना। ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज आपको बताया ना, सारी चीज डाल करके उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। तिथि पार हो जाएगा तो ये दावा मान्य नहीं होगा, समझ रहे। आगे, उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति केवल ऑनलाइन ही मान्य होगा। किसी अन्य माध्यम से आपका प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया, यानी कि ऑनलाइन वाला ही आपका मान्य होगा। देखिए हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक का अभी आपका ऑफिशियल था। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो माध्यमिक आचार्य भर्ती पूरा डीप में एनालिसिस करके लाया हूँ। पूरी भर्ती का ओवरव्यू अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे अपना स्कोर कैसे निकालना, आपके मन में सवाल होगा कि चलिए ठीक है इतना तो आपने बता दिया, तो कैसे आपको निकालना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए टोटल आपका क्वेश्चन 150। अब आपका करेक्शन आपने कितना किया है, करेक्ट आंसर का आपका 1 मान लेते हैं 1+ और रॉन्ग आंसर का 0, यानी अगर नेगेटिव मार्क नहीं है तो, समझ रहे, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। फॉर्मूला वगैरह आप देखना चाहते देख सकते। स्कोर कार्ड बराबर आपका करेक्ट आंसर जितना आपने किया इनटू मार्क्स पर क्वेश्चन, समझ रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे देखना चाहे तो देख सकते हो कि अगर आपने 150 में से, ध्यान दिया आप, अगर आपने 150 में से 92 सही किया तो स्कोर कार्ड आपका स्कोर बराबर 90 मार्क्स, समझ रहे। यानी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये आप पर डिपेंड पड़ता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगर नोटिफिकेशन में, समझ रहे, अगर नोटिफिकेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग है तो रॉन्ग नंबर पर आपका 0.5 यानी कि 0.33 कटेगा। क्लियर, इसीलिए आपको फाइनल स्कोर कार्ड निकलते समय इसे जरूर ध्यान रखिए। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेपर एनालिसिस पूरी तरीके से कंप्लीट ऐसे। अगर बात करें पेपर 1 है ना, पेपर 1 आपका क्या है, क्वालिफाइंग पेपर, तो मिनिमम आपका 33 जरूरी है, 33% या 33% जरूरी है। और फेल हुए तो सीधे आप बाहर हो जाएंगे। क्लियर, पेपर 2 का अगर हम बात करें तो यही आपका मेरिट बनाता है। क्लियर, यही आपको क्या होता है, मेरिट बनाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फाइनल सिलेक्शन इसी पर होगा, ध्यान देगा। ऑब्जेक्शन करने का सही तरीका क्या है तो ये भी आप जान लीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ऑब्जेक्शन करने का जो सही तरीका, अगर आपको लगता है कि आंसर की गलत है तो ऐसे करना। स्टेप 1 आपको लॉगिन करना और क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए करेक्शन, आपका जो आपका करेक्ट आंसर है उसको चुनना है। फिर आपका प्रूफ को अपलोड करना है ना। प्रूफ अपलोड कीजिए, बुक वगैरह जो भी आपके पास सोर्स है ना, उसको फिर आपको सबमिट करना है। ठीक है, आप उस तरह सबमिट करेंगे तब वो देखेगा, प्रूफ देखेगा कि कहाँ पे गलती है, समझ रहे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग प्रूफ दीजिएगा एनसीईआरटी
तभी आपको मान्य होगा, अन्यथा इधर उधर कर दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बिना प्रूफ के रिजेक्ट हो जाएंगे। तो लास्ट डेट आपका 28 मार्च दिया गया, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, है ना। अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ है कितना, तो अगर हम बात करें एग्जैक्ट कट ऑफ रिजल्ट के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन अनुमानता अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो कब कितना कितना क्या क्या है। तो अनरिजर्व का आपका 85 से आपका 100, ओबीसी का आपका 80 से आपका 95, एससी का 70 से 85, एसटी का आपका 65 से 80, और ईडब्ल्यूएस का आपका कितना है, हाँ ईडब्ल्यूएस का जो आपका 82 से 95, ठीक है। अगर जिनको देख रहा है ये आपका अनुमान था, ये ना सोचिए कि हमारा इतना एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं है, समझ रहे। सब्जेक्ट वाइज अब कट ऑफ अलग अलग होगा, इसलिए कंपटीशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर, आगे बढ़ रिजल्ट आपका प्रोसेस कैसे होगा, है ना, ध्यान देगा। आंसर की के बाद आपका ऑब्जेक्शन विंडो आपको क्लोज हो जाएगा, समझ रहे। फाइनल आंसर की आपका रिलीज किया जाएगा, फिर रिजल्ट प्रिपरेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी एक्सपेक्टेड जो आपका टाइम लाइन अप्रैल में, है ना, अभी मार्च आपका खत्म हो ही गया, अब अप्रैल के आपका सेकंड या थर्ड वीक में आने की संभावना, यानी 15 तारीख तक आप अनुमानता रख सकते हैं। क्लियर, आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। कॉमन जो आपका प्रॉब्लम है सभी लोगों का, तो प्रॉब्लम आपका वेबसाइट अगर नहीं खुल रहा है तो ये सबके लिए, समझ, आपको सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं। सोल्यूशन रात में आपको ट्राई कीजिएगा, रात में बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, वेबसाइट आपका फ्री रहता है तो आप कर सकते हो। क्लियर, फिर आपका रात में ब्राउजर वगैरह सारी चीज चेंज हो जाता है, फिर आप खोलिए तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा, लॉगिन वगैरह सारा हो जाएगा, है ना। सोल्यूशन आपका यही है कि आपको सही ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड वगैरह सही में डालिएगा, तभी कुछ होगा, है ना। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 सिलेक्शन चांस कैसे समझना है, तो खुद को अपना एनालिसिस करना है, कितना कितना क्या क्या है। स्कोर कार्ड आपका 90 प्लस अगर है तो स्ट्रॉन्ग चांस है ना। फिर आपका अगर बात करते हैं 80 से आपका 90 के बीच में आपका, है ना, तो आप समझ लीजिएगा। फिर 70 से 80 उसी तरीके से लो चांस, 70 बिलो तो आप फिर वेरी लो, समझ रहे। इस तरीके से आप अनुमानता आप खुद आप समझ सकते हैं ना। फाइनल एडवाइस आप सभी के लिए, तुरंत आपको आंसर की चेक करना होगा, आपको अंतिम डेट तक इंतजार नहीं करना। स्कोर कार्ड कैलकुलेशन करना, अगर गलती है तो ऑब्जेक्शन करना, फिर लास्ट डेट आपका मिस नहीं करना। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सबसे पहले आप चेक कीजिए, ऑब्जेक्शन डालिए, क्या उसमें गलती दिया गया था, क्या सही दिया गया था, समझ रहे। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो से कवर कर देंगे, ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि हजारों छात्रों की हेल्प मैंने सहायक आचार्य में की है और इसमें भी आपको करने वाला। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।